हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की ईवीएस की क्लास शुरू हो रही है। क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न पर कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस और आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 30-30 नंबर का होता है, आप लोगों को पता है। तो 30 नंबर में जैसे ईवीएस है आपका, उसमें आपके जो 30 नंबर होते हैं, इसमें जो 15 नंबर होते हैं वो पेडागोजी से प्रश्न लिए जाते हैं। यानी 15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वह पेडागोजी से लिए जाते हैं और आपके 15 नंबर के प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ना है। क्लास 3rd से ईवीएस की बुक चलती है और 5th तक ये बुक चलती है। क्लास 3rd की बुक में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको करवा ही दूंगी। क्लास 4th और 5th की जो बुक है, इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये बुक आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को ईवीएस एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाऊंगी क्लास 4th और 5th की बुक से। अब मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, यानी हैंड रिटन नोट्स। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं और उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये नोट्स की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगी ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए मैं साइंस एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। पेपर सेकंड में जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है तो आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 to 8, जिसमें क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और अब क्लास 7th की साइंस की बुक चल रही है। इसके अलावा साइंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी साथ में ही करा रही हूँ, क्योंकि बाद में समय नहीं बच पाता है और आप लोगों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह छूट जाते हैं। इसलिए मैं साथ में प्रैक्टिस भी करा रही हूँ और एनसीईआरटी से भी पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा सीडीपी के जितने भी, यानी सीटेट के जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं, उनमें जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड के दोनों के करवा दिए हैं ऑफलाइन वाले, जिसमें पेपर फर्स्ट में मैंने 2011 से शुरुआत की थी और 7 जुलाई 2024 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। पेपर सेकंड को मैंने जनवरी 2024 तक करा दिया है। 2012 से मैंने इसमें शुरुआत की थी और जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ है वहां तक मैंने सीडीपी के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है और ना ही एक भी पेपर मैंने छोड़ा है। तो आप लोग ये सभी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर फर्स्ट की, तो वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, और पेपर सेकंड की भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। इसके अलावा ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ईवीएस के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक पेपर उसमें भी बचा हुआ है 7 जुलाई वाला, तो उसके भी मैं ईवीएस के क्वेश्चन करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पर ले चलते हैं। तो क्लास 4th की एनसीईआरटी की ये बुक है ईवीएस की, और इसमें जो पहला लेसन है वह है चलो चलें स्कूल। इसमें क्या है, स्कूल के जाने के जो तरीके हैं, यानी बच्चे हर क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से स्कूल जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से समझाया गया है, और इसमें और भी क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी भी दी गई है। तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारा बताया गया है कि कहाँ पर बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं,
तो इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो चलिए आपको शॉर्ट नोट्स पर ले चलते हैं। तो ये पाठ पहला है, चलो चलें स्कूल। तो इसमें अलग अलग राज्य में बच्चों के जो तरीके हैं स्कूल जाने के, उनके बारे में बताया गया है। तो इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो चलिए इन्हीं से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है असम। तो असम में बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं? तो असम में बच्चे बांस और रस्सी के बने पुल पार करके स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये छोटा सा चित्र मैंने NCERT से ही लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बांस और रस्सी का पुल होता है और बच्चे इसी पुल पर चल के स्कूल पहुंचते हैं। तो ये कहाँ का तरीका है? असम का। आगे बढ़ते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं? तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी लकड़ी का बना झूला, ये ट्रॉली क्या होता है? लकड़ी का झूला होता है और इसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली जो होती है पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं। ये होती है ट्रॉली, ये पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चे जा रहे हैं, नीचे पानी भरा हुआ है। तो ये इसी तरीके से जल को पार करके यानी पानी को पार करके अपने विद्यालय पहुंचते हैं। अब केरल में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो केरल के कुछ भागों में बच्चे वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। यानी केरल के कुछ भागों में पानी जहाँ पर भरा होता है तो बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? तो एक वल्लम होती है, ये नाव होती है लकड़ी की छोटी और इसे वहाँ की भाषा में वल्लम कहा जाता है। तो बच्चे इसी में बैठते हैं और विद्यालय पहुंचते हैं। आप लोग इस चित्र में देख भी सकते हैं। ये मैंने NCERT से ही चित्र लिए हैं। ये होती है वल्लम। ये बच्चे इसमें बैठ जाते हैं और अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो ये छोटी नाव ही होती है लेकिन वहाँ की भाषा में इसे वल्लम कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अब राजस्थान जो है रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर जो यहाँ का जहाज है, कहा जाता है कि राजस्थान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। तो वहाँ पर लोग ऊंट की सवारी करते हैं और ऊंट गाड़ी भी बना लेते हैं। तो बच्चे जो है इसी ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर स्कूल पहुँचते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, कहीं पर ज़मीन ऊंची है, कहीं पर ज़मीन नीची है। तो बच्चे इसी पहाड़ी इलाके को पार करके अपने विद्यालय पहुँचते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें बच्चे जा रहे हैं, ये पथरीला इलाका है और बच्चे इसी इलाके को पार करके अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो अब आपको इतना ही याद रखना है। असम में बच्चे कैसे पहुंचते हैं? बांस और रस्सी के बने पुल से। लद्दाख में कैसे पहुंचते हैं? ट्राली के माध्यम से। केरल में वल्लम में बैठकर। इसके अलावा राजस्थान में ऊंट गाड़ी में बैठकर और उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर। इतना ही इम्पोर्टेंट है। यदि प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से पूछ लिया जाएगा। अभी तक इनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि NCERT से है ये। तो NCERT से प्रश्न बनते हैं तो आपको याद रखना है। टॉपिक तो ऐसे बहुत सारे हम लोग पढ़कर जाते हैं तो क्या प्रश्न उन सभी से पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न इनसे पूछ लिया जाए। तो आपको पढ़ना कंप्लीट है। अब यहाँ से ये जो केरल वाला भाग है इससे प्रश्न पूछा गया है इस वल्लम के बारे में, तो इसीलिए इसको मैंने पढ़ाया है। ये जो वल्लम लिखा है ये पूछा गया है कि ये क्या होती है। तो ये लकड़ी की छोटी नाव होती है, ये आपको याद रखना है। तो हो सकता है कि अब की बार लद्दाख से पूछ लिया जाए कि ट्रॉली क्या होती है, तो लकड़ी का बना झूला होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना है।
अब मैं आपको बुक पर ले चलती हूँ जिसमें और भी कुछ लिखे हुए हैं जो पढ़ना आवश्यक है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई इलाकों में क्या होता है, सीमेंट के पुल होते हैं, तो बच्चे यहाँ से चढ़कर इस पुल को पार करके अपने विद्यालय पहुँचते हैं। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पर बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो बर्फीले इलाके होते हैं बच्चे बर्फ के रास्तों से होकर विद्यालय पहुँचते हैं, और जो लंबे रास्ते होते हैं तो उसमें लड़कियाँ साइकिल की सवारी करके विद्यालय पहुँचती हैं। हम सभी लोग साइकिल से विद्यालय जाया करते थे, तो इसी तरीके से ये सब आपको पता है, इसलिए ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, जंगली जो इलाके हैं तो उनमें बच्चे जंगली रास्तों से होकर विद्यालय पहुंचते हैं, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जहाँ से प्रश्न बन सकता है असम से, लद्दाख से, राजस्थान से, केरल से और उत्तराखंड से, वो मैंने नोट्स में लिख दिया है। तो आपका ये पहला लेसन आज कंप्लीट होता है। आज की ही वीडियो में दूसरा लेसन भी कंप्लीट करेंगे। समय कम है, आपके एग्जाम में दिसंबर में आपको एग्जाम देना है, 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना है। तो ये पार्ट पहला आज कंप्लीट हो गया। अभी इसी वीडियो में जो लेसन सेकंड है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेसन सेकंड पर। लेसन सेकंड का नाम है कान कान में। तो इसमें बच्चों के हिसाब से इस बुक को बनाया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है कान का क्या महत्व है इनके बारे में, और कान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस लेसन में बताई गई हैं। तो हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाई हैं उस पर आपको ले चलते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ये लेसन इम्पॉर्टेंट है, भले ही लेसन आप देख रहे होंगे छोटा लेसन है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आपको नोट्स पर लेकर चलते हैं। तो पार्ट 2 है कान कान में। तो इनमें क्या बताया गया है इस लेसन में कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब आप लोग अपने आप को ही देख सकते हैं, आपके कान बाहर की तरफ हैं, आपके शरीर पर बाल भी हैं। तो जो इंसान होता है वह बच्चे पैदा करता है। उदाहरण में क्या क्या है, इंसान, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी को आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इन सभी के बाल होते हैं शरीर पर और कान जो हैं बाहर की तरफ होते हैं। जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर चित्र लिए हैं। हाथी के कान देख लीजिए, बाहर की तरफ होते हैं, शरीर पर हल्के हल्के बाल भी होते हैं। गाय के कान जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं और इसके शरीर पर भी बाल होते हैं। शेर के आप देख सकते हैं कान बाहर की तरफ और इसके शरीर पर भी बाल होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है। और ये प्रश्न में पूछा भी गया है कि जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि वे बच्चे पैदा करते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पर कुछ ही लिए हैं, लेकिन आप इस श्रेणी में और भी कुछ उदाहरण जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। अब आप अपने दिमाग में कुछ ऐसे जानवरों को ले आइए जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देखेंगे कि मगर है, छिपकली है, सर्प है, ये सभी क्या हैं, ये अंडे देते हैं। आप ना ही इनके कान देख सकते हैं और ना ही इनके शरीर पर बाल। इसके अलावा जितनी भी पक्षी हैं, यानी जो भी पक्षियों की श्रेणी है वो पूरी इसी में आती है, क्योंकि ना तो पक्षियों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वो क्या देते हैं, अंडे। तो ये आपको याद रखना है। तो जो सभी पक्षी होते हैं सभी अंडे देते हैं, लेकिन एक अपवाद है उसमें। कौन सा? चमगादड़। चमगादड़ स्तनधारी होता है और ये बच्चे पैदा करता है, ये अंडे नहीं देता। तो ये आपको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको याद रखना है कि प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि चमगादड़ बच्चे देता है या अंडे देता है, तो वो अंडे नहीं देता, वो स्तनधारी है और वो बच्चे देता है। बाकी सभी जो पक्षी होते हैं इनके कान ना तो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और ना ही इनके शरीर पर बाल होते हैं, ये सभी अंडे देते हैं। इसके अलावा मगर है, छिपकली है, सर्प है, ये सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं।
ना तो आप इनके कान बाहर की तरफ देख सकते हैं और ना ही इनके शरीर पर बाल होते हैं। और पक्षियों के बारे में और भी रोचक तथ्य जो हैं वो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलेंगे कि जो पक्षी होते हैं जब इनके कान दिखाई नहीं देते तो फिर ये सुनते कैसे हैं। तो ये इनके पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे ये सुनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है पक्षियों के बारे में कि इनकी आंखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए ये अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। तो ये सब आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे अंडे देते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है। ये जो पार्ट 2 है भले ही छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन क्यों होता है? तो उनके शरीर पर बाल होने के कारण। ये आप देख सकते हैं, ये जानवर जो है इसके शरीर पर आप डिजाइन देख रहे होंगे, चीता है ये। तो आप देखेंगे कि ये जो डिजाइन है ये इसके शरीर पर बालों के कारण है। ये आप ज़ेब्रा देख सकते हैं, तो ये इसके शरीर पर डिजाइन क्यों है? बालों के कारण। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। जानवरों की शरीर पर जो डिजाइन होता है वह क्यों होता है? उनके शरीर पर बाल होने के कारण। तो आज के वीडियो में मैंने 2 लेसन कंप्लीट करवाई। पहला लेसन था चलो चले स्कूल और दूसरा था कान कान में। छोटे छोटे लेसन थे इसलिए मैंने इन्हें एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोगों को ये पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पर पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो पर अच्छे व्यू आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। ये पूरी पीडीएफ है कंप्लीट एनसीईआरटी की। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टेलीग्राम आपको मेरा ज्वाइन कर लेना है। परीक्षा प्लान के नाम से ही टेलीग्राम है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है व्यू का 1K व्यू। 1K व्यू यदि आप 1K व्यू करवा देते हैं तो फ्री में ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो आप लोग इस वीडियो को उन ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।